रोज मैं बेहतरीन गोलियां बनाता हूँ, फिर भी मुझे भट्टी की तलछट ही मिलती है, क्योंकि हर बार गोली बनते ही गायब हो जाती है। मुझे लगा कोई चोर है, पर कई दिन पहरा देने पर भी कोई नहीं दिखा। जेट की बोतल बस खाली मिलती रही। जब मैं सोच ही रहा था, मैंने देखा कि पड़ोसी गरीब विद्वान अचानक तंदुरुस्त हो गए हैं और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही है, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। आज मैंने हमेशा की तरह ताजा तैयार की गई 6 गोलियों को जेड की बोतल में सील कर दिया, फिर दीवार की दरार से चुपचाप बगल वाले गरीब विद्वान को देखने लगा। और वहां मैंने एक सफेद कपड़े पहने युवती को देखा, जो एक खाली कटोरा पकड़े हवा में कुछ चुटकी ले रही थी। एक पल में कटोरे में अचानक हवा से एक गोल मटोल गोली प्रकट हो गई। लड़की ने अंदर रखी 6 गोली को देखा, खुशी से मुस्कुरा उठी और जल्दी से गोली को अपने पास रखी जेड की डिबिया में डाल दिया। फिर खुद से बड़बड़ाने लगी। दीवार की मेरी तरफ मैं चौंक कर सीधा बैठ गया और अपने ही गोली कक्ष की ओर दौड़ पड़ा। शेल्फ पर रखी जेड की बोतल को घूरने लगा। नीचे सिर्फ एक पतली परत गोलियों की बची थी और मेरी आंखों के सामने ही आखिरी 3 बची हुई 6 गोलियां एक एक करके गायब हो गईं। एक भी गोली नहीं थी, जैसे भट्टी ने उन्हें साफ कर दिया हो। फिर मैं दीवार की दरार की ओर भागा और उस छोटे छेद से झांकने लगा। सचमुच अब लड़की का जेड कटोरा भरा था, उसमें 7-8 गोलियां थीं। कमबख्त, वह मुझे मिटाने पर तुली है, बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ रही। मैं अपनी गालियां पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक मेरे बिल्कुल पास से एक झटका सा महसूस हुआ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही भट्टी से निकली आखिरी खेप भी गायब हो गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बगल से लड़की के फिर से गोलियां शुद्ध करने की आवाज आई। फिर वह एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी में बदल गई और आज्ञाकारी होकर पास के पिंजरे में कूद गई। मैं गुस्से से भरा अपनी नजरें बगल के पिंजरे में बैठी लोमड़ी पर टिकाए रहा। उस झांग दशान को भी कोसूं। अगर उसने उस वक्त उस लोमड़ी की खाल का कॉलर बना लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। कुछ महीने पहले एक बरसाती रात पड़ोसी शिकारी झांग दशान पहाड़ से एक सफेद लोमड़ी पकड़ लाया। उसने खाल के लिए उसे पकड़ा था, पर गरीब विद्वान ने खेत बेचकर उसे खरीद लिया। तब से एक लोमड़ी की रूह एहसान चुकाने पास ही आ बसी और मेरी दुख भरी जिंदगी शुरू हो गई। किसी तरह उस लोमड़ी की आत्मा को पता चल गया कि मैं औषधि बना सकता हूँ और वह हर रोज मेरी सारी जड़ी बूटियां लूटने लगी। मैं मानो चुना हुआ मजदूर बन गया था, लगातार मेहनत करता, सामग्री जलाता रहता। मैंने जितनी भी 6 की गोलियां बनाई वे सब बगल के उस आदमी और जानवर की जोड़ी को खिलाने में ही चली गईं। जैसे ही बगल से औषधि की खुशबू आई, मैंने जल्दी से दरार में रेत भर दी। डर था कि कहीं लोमड़ी की आत्मा मुझे झांकते हुए न पकड़ ले। फिर मैं मुड़ा और अपनी खाली औषधि कक्ष को देखा। आंखों में कड़वाहट और नाराजगी भरकर मैंने सामग्री खरीदने के लिए पैसे जोड़े, दिल लगाकर औषधियां बनाई और आखिर में सबका फायदा किसी और को ही हुआ। लेकिन लोमड़ी की आत्मा से छुटकारा पाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। वह लोमड़ी आत्मा मायावी थी। अगर वह नुकसान न पहुंचाए तो मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत समझूं। मुझमें राक्षस को मारने की ताकत कहाँ थी। गुस्से में मुड़ते ही मैं उस जगह रुकी जहां आखिरी गोली गायब हुई थी। वहां अंडे जैसी माला थी जो हरे रंग में चमक रही थी और उस पर +40 शब्द तैर रहे थे। तभी पलक झपकते ही एक पैनल दिखा। नाम शेन डानशून। कौशल असामान्य गिरावट का पता चला है। क्या इसे लेना चाहेंगे? एकत्र करो, मैंने कहा। तभी हरी माला गायब हो गई और चीट पैनल चमका। नाम शेन डानशून। कौशल असाइन नहीं किए गए। अंक 4।